मकर संक्रांति पर किन 14 चीज़ों का दान करें? किन चीज़ों का दान करने से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? क्या करें हम उस दिन और क्या नहीं हम उस दिन करें? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति पर दान अवश्य करना चाहिए। आप 14 वस्तुएं लें या कुछ मुख्य वस्तुएं ही ले सकते हैं। दान जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। 14 की संख्या तो एक विधान है उस दिन, लेकिन भावना और श्रद्धा जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले जो कुछ भी आप दान करने जा रहे हैं, अपने हाथ में जल फूल लेकर के संकल्प करें कि मैं यह दान कर रहा हूँ या रही हूँ, और मंदिर में या ज़रूरतमंदों को आप इस दान को खुशी खुशी बांटें। मकर संक्रांति के दिन जो है सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ही आप ऐसा करें। उस दिन जो है इन चीज़ों को दान करने से इन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जैसे अगर आप तिल और गुड़ दान कर रहे हैं तो तिल और गुड़ के दान से उस दिन धन, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। खिचड़ी का पर्व भी उस दिन उसको बोलते हैं मकर संक्रांति को, तो उस दिन खिचड़ी दान करने से काले उड़द की दाल, जो साबुत उड़द की दाल होती है, उसको और चावल को मिलाकर करके अगर आप दान करते हैं तो ये अन्नदान है, और अन्नदान करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है। साथ साथ जब आप उड़द दान देते हैं तो शनि और राहु भी आपकी कुंडली में उससे शुभ फल देंगे। कंबल, ऊनी जो है अगर आप देते हैं किसी को, या ऊनी वस्त्र आप दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं, गर्म कपड़े दे रहे हैं, टोपी मौजे दे रहे हैं आप अगर किसी को, ये दान आप अगर 14 की संख्या में भी एक साथ कर सकते हैं, और आप एक जोड़ा भी दे सकते हैं या एक गर्म स्वेटर दे सकते हैं, एक कंबल दे सकते हैं आप अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी को भी, तो इससे जो है राहु दोष से मुक्ति मिलती है और शनिदेव भी इससे, उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। साथ साथ अगर आप पहली बार दान दे रहे हैं किसी को, पहली बार अगर आप दान कर रहे हैं और आपके मन में शंका है कि क्या दान करें, तो आप जटा वाला नारियल लेकर करके आप उसे दान कर सकते हैं, या सूखा गोला भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है और हर पूजा में उपयोग किया जाता है इसको। आप सुहाग की सामग्री भी दे सकते हैं किसी को, किसी सुहागिन महिला को, जैसे आप उसमें चूड़ियाँ दे सकते हैं, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, और ये सारी चीज़ें आप 14 की संख्या में ले सकते हैं। या फिर आप 14 चीज़ें इन्हीं में से लेकर के, जैसे आपने एक पत्ता बिंदी ले लिया, एक सिंदूर ले लिया, एक मेहंदी ले लिया, ऐसे करके आप 14 करके भी बांट सकते हो। या फिर आप 14 जोड़े भी आप इनके ले सकते हो, जैसे 14 जोड़ी चूड़ियों के, 14 चूड़ियाँ हो गई, 14 बिंदी के पत्ते हो गए, 14 सिंदूर हो गई, इसी प्रकार से 14 मेहंदी हो गई। इस प्रकार से भी आप इनको 14 की संख्या में सबको करके भी आप बांट सकते हो। सुहाग दान करने से सुहाग की सामग्री सुहाग में वृद्धि होती है, ऐसी इसकी मान्यता है। आप धातु के बर्तन अगर आप दान करते हो, जैसे सोना, चांदी, तांबा, इस टाइप के दान करने से जो है घर में समृद्धि बढ़ती है। और दही, घी, कच्ची साग सब्जियां, फल, आप कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार 14 की संख्या में, या फिर आप एक भी दान कर सकते हो, लेकिन देते समय आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, वो शुद्ध होनी चाहिए। आप इस प्रकार से इनका दान कर सकते हो। इसमें दिखावा नहीं करना चाहिए, जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है उसी अनुसार दान दिया जाता है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये दान करना चाहिए, इससे ही बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले, और साथ साथ हाँ, जब आप दान दें तो उसमें कुछ दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर रखें, चाहे आप 1 रुपये का सिक्का ही उसमें रख लें, तो दान जो है वो पूर्ण तब हो जाता है। अगर दान में कुछ भी कमी रह गई हो तो वो उस जो पैसा है, जो रुपया आप उसमें रखते हो, उससे जो है दान की जो भी कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। और आप उस दिन जो है, क्योंकि मकर संक्रांति है, तो सबसे पहले आप उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्यदेव की उपासना करें, सूर्यदेव को जो है अर्घ जरूर दें। और इस दिन जीवन में जो तरक्की अगर नहीं हो रही है किसी की, तो तरक्की के से रास्ते खुलते हैं। सूर्यदेव जो है भाग्य के प्रबल कारक होते हैं। और इस दिन दान पुण्य जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है जरूर कुछ ना कुछ जरूर करें। अगर आप धन धान्य दान करते हो तो इससे मान सम्मान मिलता है, खुशहाली जीवन में आती है, ग्रह दोष भी इससे दूर होते हैं। जैसे कंबल दान करने से, मैंने बताया, गर्म कपड़े दान करने से राहु दोष और शनि दोष शांत होते हैं। तो इस प्रकार आप कुछ न कुछ दान उस दिन जरूर करें। और इस दिन क्या नहीं करें, काले कपड़े, कैंची, चाकू, बासी भोजन या अपने पुराने कपड़े उस दिन दान न करें।
और किसी भी प्रकार का दिखावा दान करते समय न करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार ही आप दान करें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, बस उसमें आपकी भावना इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की जानकारी के लिए। जय श्री राधे।